हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसे विशेष महाभारत के वन पर्व के श्लोक पर चर्चा करेंगे जहां से पता चलता है सत्य का ज्ञान कैसे हो। आज संसार में लोगों की दृष्टि अलग हो चुकी है, परेशान है लोग क्योंकि लोग जानते नहीं है सत्य क्या है। इतना कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं आपके इस सनातन धर्म में इतना कंफ्यूजन है, किसकी पूजा करें किसकी पूजा ना करें, सत्य को कैसे समझें। हमें तो लगता है ये माइथोलॉजी है, यानी कि मिथ है, ये सब कुछ झूठ है, तो सत्य क्या है कैसे जाने। तो महाभारत में वन पर्व में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि कैसे इस सत्य के ज्ञान को लेना चाहिए। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावा ऋषरस्य मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्वं निहतं गुहायां महाजनो येन गता सपन्ता। ये महाभारत का श्लोक है। इसमें सुंदर रूप से कहा गया तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। तर्क से भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब लोग क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। आप कोई बात बोलेंगे, कहे नहीं नहीं आप गलत है, हमने तो ये सुना है। अरे आपने सुना है क्या? आपने शास्त्रों में पढ़ा है क्या? आपने उसकी दृष्टि से देखा है क्या? आपने किसी आचार्य की वाणी का अनुगमन किया है जो गुरु परंपरा से आती हो? तो तर्क को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न कहते हैं। जो व्यक्ति सुनता है तर्क वितर्क करके, उसमें विनम्रता की भावना से श्रवण नहीं करता, वो कभी सत्य के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, कभी कभी, सारे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं, जैसे लॉजिशियंस कहते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज के पीछे। तो एक बार एक ऐसी लॉजिशियन था, तार्किक जिसे कहते हैं, वो एक खेत से गुजर रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। देखा कि एक किसान है जिसका बैल जो है ना, कोलू का बैल, वो कोलू के चारों तरफ घूम रहा है और उसमें से तेल निकल रहा है और वो घूम रहा है। उसके गले में एक बड़ी सी घंटी है, वो टंग 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 बज रही है और वो घूम रहा है। और किसान पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ है और अपना प्रसाद खा रहा है। तो जो तार्किक था उसने जाकर किसान से कहा, अरे भाई, पशुओं के ऊपर इतना अत्याचार, पहले ही उसको तुमने मेहनत करवा रहे हैं, उस बैल से गले में इतना मोटा घंटा बांध दिया है, वो टांग टांग बजे जा रहा है। तो उसने कहा, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा बैल चक्कर लगा रहा है कोलू के, ताकि कोलू का जो तेल निकलना है, सरसों का या जिस भी तेल को हम निकाल रहे हैं, उस तेल को हम प्राप्त कर सके। मुझे पता चल जाएगा कि वो रुक गया है, आवाज रुक जाएगी तो बैल रुक गया। तो तार्किक कहता है, अरे किसान, तुम भी अनपढ़ के अनपढ़ हो भाई, अंगूठा छाप हो क्या? कहा, अगर बैल एक ही स्थान पर खड़े होकर और गर्दन हिलाता रहे टंग टंग टंग, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि बैल गोल गोल घूम रहा है या एक ही स्थान पे? तो तुम्हारा तेल तो निकलेगा नहीं कोलू से और तुम्हें लगेगा कि बैल चल रहा है। तो किसान ने कहा, देखिए भाई, वो तो है ना बैल है, कोई तार्किक नहीं है जो अपनी बुद्धि लगाएगा, वो बेचारा घूमता रहेगा। तो इस तरह से संसार में हम देखते हैं तार्किक जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं और तर्क वितर्क करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए कभी किसी हल पर नहीं पहुंचते कि क्या इसका फल है, क्या इसका हल है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। नासा विऋषयो मतम न भिन्नम। महाभारत कहती है कि अगर कोई ऋषि मुनि हो, अगर उनके मत भिन्न ना हो, तो फिर वो ऋषि मुनि कैसे? सबको अपने अपने तात्पर्य, अपने मत देने पड़ते हैं। इसीलिए इतने मत बन गए कि इनका ये मत है, इनका ये मत है, और इतनी सारी टीकाएं, इतने सारे मत प्रकट हुए, क्योंकि मुनि यानी कि जो अपने मन के भेद, अपने मत को रखता है संसार के सामने। ऋषि जिसने ज्ञान को प्राप्त किया संसार के सामने रखता है। लेकिन सच्चा ज्ञान क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। ये धर्म के तत्वों को जानना बड़ा मुश्किल है। ये पढ़कर तर्क से या कोई कमेंट्री किताब पढ़कर, वेद पढ़कर तत्व को नहीं जान सकते धर्म के। तो कैसे जानेंगे? धर्म के तत्व को जानने का तरीका है महाजनो येन गतः सपन्था। जैसे महान महान जनों ने, महाजन यानी महान आचार्यों ने जैसा किया, उनको फॉलो करेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, अनुगमन करेंगे उनके पद चिन्हों का, तो हम सत्य को पहचान सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण संसार में अलग अलग ऐसे आचार्य भेजते हैं, महाजन भेजते हैं, जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, जिन्होंने श्री संप्रदाय नामक संप्रदाय, दक्षिण भारत में आप जाएं, श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी मिलती हैं।
माधवाचार्य, आप उड़ीपी जाएं तो माधवाचार्य जी के कृष्ण मठ मिलेंगे आपको, और माधवाचार्य जी की संप्रदाय में श्री माधव ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन आता है, जिसके माध्यम से आप परंपरागत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महान आचार्यों ने पालन करके भगवान को प्राप्त किया है ना। तो इस तरह से ये जो सत्य का ज्ञान है, ये आचार्यों के माध्यम से जो गुरु परंपरा में आते, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया माधवाचार्य जी को, और माधवाचार्य जी से चलने वाली संप्रदाय जो कि आज इस्कॉन के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तक जुड़ती है। तो ये परंपरागत ज्ञान है, ये कोई ऐसा नहीं मैं रात को सोया सुबह उठा मैंने कहा चलो कुछ सर्च करते गूगल पे और भगवान के बारे में पढ़ते हैं और मैं गुरुजी बन जाऊंगा कल से, फिर मुझे रिस्पेक्ट मिल जाएगी संसार से, फिर मैं ये कर सकता हूं मैं वो कर सकता हूं। नहीं, ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से जब आता है, शास्त्र कहते हैं तभी वो ज्ञान सत्य का हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमारे जीवन से परेशानियों को, टेंशन्स को, कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किस रास्ते का अनुगमन करूं, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे सूरज के निकलने पर बादल छट जाता है, हवा के आ जाने पर बारिश उड़ जाती है, ऐसे ही भगवान के इस सत्य ज्ञान आचार्यों के माध्यम से जब हमारे सामने ग्रंथ रूप में, भक्तों के रूप में प्रकट होता है, तो साफ साफ नजर आता है कि कहाँ गलत थे कहाँ सही थे, कैसे स्ट्रेस जाएगा, कैसे टेंशन जाएगी। तो इसको माइथोलॉजी मत बोलिए कि ये मिथ है, ये झूठ है। प्रमाणिक शास्त्र भगवान से आ रहे हैं, भगवान की वाणी है। इसको जितनी जल्दी आचार्यों के माध्यम से स्वीकार करेंगे उतने जल्दी जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।